अगर दूसरी खबर की बात करें हाथियों के आतंक को लेकर, दरअसल पिछले दिनों पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो बावरिया गांव में हाथियों के हमले से एक ही परिवार के 6 लोग समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हाथी गुस्से में थे, गजराज महाराज गुस्से में थे और इसकी वजह से कई लोगों को कुचल दिया। मृतकों में पति, पत्नी, उनके 2 मासूम बच्चे और दूसरे परिवार का एक सदस्य भी शामिल था। ये झारखंड में पहली घटना नहीं है। अगर हाथियों के आतंक से मौतों का आंकड़ा देखें तो झारखंड बनने के बाद यानी साल 2000 से साल 2025 के आखिरी तक कुल 1400 लोगों की मौत होती है, जबकि 600 लोग इस 25 सालों में घायल होते हैं। झारखंड में हाथियों के हमलों से आम लोगों की मौतों को लेकर संसद में केंद्र सरकार ने एक अपनी रिपोर्ट भी जारी की। रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2025 के बीच राज्य में 256 हाथियों की भी मौत हुई। इनमें से 172 मौतें करंट, जहर, विस्फोट और ट्रेन की चपेट में आने से हुई है, जबकि 84 मौतें प्राकृतिक कारणों से दर्ज की गई। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में हाथियों के हमलों से मौत का आंकड़ा भी बेहद चिंताजनक है। साल 2000 से 2025 तक 1400 लोगों की मौत होती है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है, यानी 25 सालों में। इसके अलावा अगर बात करें साल 2000 से 2025 तक यानी 25 सालों में 600 लोग घायल होते हैं। उसके बाद अगर बात करें लगभग पिछले 5-4 सालों का आंकड़ा बात करें साल 2019 से 2024 तक, तो यहां पे भी बेहद महत्वपूर्ण चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं। और सिर्फ झारखंड जैसे राज्य में, झारखंड जो कि छोटा राज्य है, 3.5 करोड़ लोगों की आबादी है, यहाँ पे 24 जिले, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि साल 2019 से 2024 तक 474 लोगों की झारखंड में मौत होती है। साल 2019 से 20 में हाथी के हमले से 84 मौतें होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 से 21 में हाथी के हमले से 74 मौतें होती है। यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, इसलिए भी सरकार को लेकर भी और सिस्टम को लेकर भी। साल 2021 से 22 में हाथी के हमले से 133 लोगों की मौत होती है झारखंड में। और इसके अलावा साल 2022 से 2023 में हाथी के हमले से 96 लोगों की मौत होती है झारखंड में। इसके अलावा 2023 से 24 में अगर बात करें हाथी के हमले से झारखंड में 87 लोगों की मौत होती है। इसमें महिला, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। अगर औसतन बात करें तो हर साल 80 से 130 लोगों की हाथियों के आतंक से मौत होती है। यह झारखंड का आंकड़ा है। अगर पूरे देश के सिनेरियो की बात करें कि पूरे देश में क्या स्थिति है, पूरे देश में हाथियों के आतंक से मौतों में अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो 2853 लोगों की मौत होती है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। अगर 2019 और 20 में हाथी के हमले से बात करें तो 587 मौत होती है पूरे देश भर में। 2020 से 21 में हाथी के हमले से 471 लोगों की मौत होती है। 2021 से 22 में हाथी के हमले से 557 मौत होती है, जबकि 2022 से 23 में हाथी के हमले से 610 लोगों की मौत होती है। पूरे देश का यह आंकड़ा है, झारखंड के अलावा। अगर 2023-24 में हाथियों के आतंक से बात करें तो 628 लोगों की मौत होती है। पूरे देश में अगर औसतन बात करें तो 80 से 130 लोगों की हर साल मौत होती है। ये बेहद चौंकाने वाले मामले हैं। अब स्टेट वाइज अगर बात करें किन किन राज्यों में क्या स्थिति है मौतों की, तो उड़ीसा में अगर बात करें तो 624 है। झारखंड में बात करें तो 475 है। उड़ीसा के बाद का जो राज्य है पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी कमाबेश झारखंड जैसी स्थिति है, यहाँ पे भी लगभग 436 हैं। असम जैसे प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आंकड़ा कम है, 383 है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 303 है। तमिलनाडु में 256 का आंकड़ा होता है और कर्नाटक में 160 का, जबकि केरल जैसे राज्य में 124 मौतें होती है। यह बेहद चिंताजनक है और सरकार और सिस्टम को भी समझना होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर एक बार फिर से अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उड़ीसा में 624 का आंकड़ा है। झारखंड जैसे प्रदेश में 475 का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल में 436 का आंकड़ा है और असम में 383 का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 303 मौतें होती है। तमिलनाडु में 256 मौतें होती है। कर्नाटक में 160 और केरल में आखिरी में यानी 124 मौतें केरल में होती है। यह राज्य का आंकड़ा है। अगर हाथियों के हमलों की बात करें क्यों बढ़ रहा है, कारण क्या है, तो एक महत्वपूर्ण कारण नजर आता है जंगलों का लगातार कटाव का होना। यह बेहद महत्वपूर्ण है और चिंताजनक भी है,
कि मानव अपने चीजों के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं। मानव बस्तियों का विस्तार होना भी एक कारण है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें तो हाथियों के पारंपरिक जो रास्ते हैं उसका कट जाना, बंद कर देना, यानी वहां पे बॉर्डर एरिया बना देना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हाथी भटक जाते हैं। एक और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाता है कि गजराज क्यों नाराज हैं, उनके खाने की कमी, जंगल से दूर कृषि क्षेत्रों में जाना, इसलिए भी गजराज परेशान है। हाथियों को पटाखे, करंट, पत्थरबाजी से भगाने की कोशिश आए दिन देखने को मिलती है, जिसके बाद हाथी परेशान होते हैं और फिर हमला कर देते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत होती है। रेल और सड़क परियोजनाओं का विस्तारीकरण भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है कि गजराज क्यों नाराज हैं, उसमें रेल कनेक्टिविटी और सड़क परियोजनाओं का विस्तारीकरण महत्वपूर्ण है। अब सवाल है हर मुद्दे की बात में कि झारखंड में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद इस संघर्ष को रोकने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब तक नाकाम क्यों रही है? हर रोज मौतें हो रही है, जंगल लगातार सिमट रहा है, इसके बावजूद प्रशासन की तैयारी कमजोर धरातल पर क्यों नजर आती है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन इलाकों को हाथी कॉरिडोर माना जाता है वहां रात की निगरानी, अलर्ट सिस्टम और सुरक्षित आवास की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? संसद में आंकड़े मौजूद हैं, सरकार के पास तमाम चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फिर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पा रही? और आखिरी में सीधा सवाल है कि पहले इंसान मरेगा या फिर हाथी, या फिर कोई ठोस नीति भी बनेगी? ये सरकार और सिस्टम को समझना होगा और इस पर नीतियां बनानी होगी।